हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। थैंक यू फॉर योर इमेंस सपोर्ट और आपके जो रिस्पांस आ रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आई होप मेरे जो सेशंस है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लाइकिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। तो आज का जो सेशन है हमारा वो है बायोकेमिस्ट्री की क्लास 6। इससे पहले हमने बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर किए हैं। आज की जो क्लास है बच्चों वो है बायोकेमिस्ट्री की 6 क्लास। इससे पहले हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। एटम्स के बारे में डिस्कस किया है हमने, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के बारे में। कंपेयर टू कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वी कैन कॉल इट एज वीक इंटरेक्शंस। ठीक है, कौन से ज्यादा वीक होते हैं, कौन से कम वीक होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की अगर हम बात करें तो ये अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं। अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस मीन्स या तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो ये रिपल्सिव होंगे। रिपल्सिव मीन्स ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कौन अट्रैक्ट करेगा और कौन रिपेल करेगा इसके बारे में देख लेते हैं। अगर चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव है दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में, इस केस में इंटरेक्शन जो है बिटवीन मॉलिक्यूल्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है, या फिर ये किस में हो सकता है, बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम्स। यानी कि जो एटम्स बॉन्डेड नहीं है उनके बीच में भी हो सकता है, और जो मॉलिक्यूल्स जो ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं उनके बीच में भी हो सकता है। जर्नली अगर हम बात करें ओवरऑल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की अगर हम बात करें दीज आर वीक इंटरेक्शंस, वीक होते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड। तो कितने टाइप के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हम जो है वो पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में लिख लेते हैं। हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देन हम पढ़ेंगे आयनिक इंटरेक्शंस के बारे में, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे वंडर वॉल इंटरेक्शन। तो ये सारे इंटरेक्शन जो है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के सेशन में कोशिश करेंगे जितना ज्यादा कवर हो सके उतना कवर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। सारे ही इंटरेक्शन सिंपल है, बायोकेमिस्ट्री भी सिंपल है, बस समझने की जरूरत है बच्चों। तो यहाँ पे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसको समझने के लिए। दिस इज कोई एक एटम, ठीक है, एंड दिस इज कोई दूसरा एटम, दैट इज बी। तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम अच्छे से ताकि हमें समझने में थोड़ा इजी हो। तो तो यहाँ पे एटम ए और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों कैसे लिंक्ड है, कोवेलेंटली, कोवेलेंट बॉन्ड है दोनों के बीच में। यहाँ पे सिंपल समझना है बच्चों। दिस बॉन्ड, ये वाला जो डॉट डॉट बॉन्ड दिख रहा है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। समझाने वाली हूँ, टेंशन नहीं लेना है। इस केस में क्या हो रहा है, एक एटम, ठीक है, एक एटम जिसके साथ हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। एक ये क्या है, दिस इज अ मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके रखा है। तो इस केस में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एक्टिंग एज हाइड्रोजन डोनर। ये क्या काम कर रहा है, हाइड्रोजन डोनर का काम कर रहा है। इस केस में दिस पार्ट इज एक्टिंग एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर, यानी कि हाइड्रोजन को लेने का काम कौन कर रहा है, एटम बी काम कर रहा है। तो जब हाइड्रोजन डोनर एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर के बीच में जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो दैट बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच हाइड्रोजन एटम इज शेयर्ड। क्या हो रहा है, शेयर्ड हो रहा है, किसके बीच में, बिटवीन टू इलेक्ट्रो नेगेटिव
एटम दोनों क्या है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन एक क्या कर रहा है, वन इज एक्टिंग एज हाइड्रोजन डोनर, एक क्या काम कर रहा है, हाइड्रोजन को डोनेट करने का, और दूसरा क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने का। ठीक है, तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, जिसमें से एक हाइड्रोजन डोनर का काम करेगा और सेकेंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करेगा, यानी कि हाइड्रोजन को लेने का काम करेगा। यहाँ पे अगर हम इनके चार्जेस की बात करें, ठीक है, इनके ऊपर चार्जेस देखिए अगर हम, सो यहाँ पे एटम ए क्या है, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, एटम बी क्या है, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि हाइड्रोजन क्या है, इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो अगर हम नेचर की बात करें, कौन सा बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, कैसा होगा, सो दिस विल बी 10% जो है यहाँ पे कोवेलेंट है, दिस 10% इज कोवेलेंट, एंड बाकी का 90% इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि आयनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, सो ऐसे जो बॉन्ड फॉर्म होता है इसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे एक क्या काम कर रहा है, वन इज एक्टिंग एज हाइड्रोजन डोनर, और दूसरा क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है। ठीक है, तो जो एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी बहुत लो होती है, इट इज नियरली 20 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जो कि वाटर में होती है, बहुत कम है, एनर्जी इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड से कंपेयर किया जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी से ये कई कई ज्यादा कम है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी इज अराउंड 460, इट इज अराउंड 460 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड दे आर वीक। तो आई होप इसका बैकग्राउंड ओवरव्यू समझ में आया होगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इट जनरली रेंजेस फ्रॉम 12 टू 30 किलो जूल पर मोल, इनकी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक रेंज करती है। सो कुछ डिफरेंट फैक्टर है जो गवर्न करते हैं, जो डिसाइड करते हैं, या फिर जो अफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को। कौन कौन से फैक्टर है, सो पहला है एंगल बिटवीन जो भी हमारे डोनर है एंड एक्सेप्टर। ठीक है, तो एक्सेप्टर एंड डोनर के बीच में जो एंगल की फॉर्मेशन होती है वो भी डिसाइड करेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। सेकंड पैरामीटर डिसाइड करने के लिए नेचर ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर। सो डोनर एंड एक्सेप्टर को हम डी एन ए लिखेंगे, तो थोड़ा सा टाइम कम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे नेचर भी डिसाइड करता है, स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो कैसी होगी। थर्ड पैरामीटर जो उसको डिसाइड करता है दैट इज बॉन्ड लेंथ, दैट इज बॉन्ड लेंथ। सो एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं एक बार, एक एक पॉइंट्स को। सो पहला है एंगल बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। तो एंगल की अगर हम बात करें, सो दिस इज, सपोज हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये है हमारा डोनर, ये है हमारा डोनर। ठीक है, ये है हमारा हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे बन रहा है हमारा आयनिक बॉन्ड, एंड दिस इज एक्सेप्टर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड, सबसे ज्यादा एंगल क्या है, दैट इज 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल जो है वो सबसे ज्यादा है, और सबसे कम जैसे जैसे ये एंगल कम होगा। ठीक है, हम फर्स्ट केस की बात करें, दैट इज एंगल बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। तो जितना ज्यादा एंगल होगा, जितना ज्यादा ये बॉन्ड का एंगल होगा, बॉन्ड का एंगल जितना ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड का एंगल कम होगा तो स्ट्रेंथ भी कम होगी। सो यहाँ पे जो पैरामीटर डिसाइड कर रहा है, पहला पैरामीटर जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिसाइड कर रहा है, दैट इज एंगल बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, दैट इज नेचर ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई होगा, दिस इज डोनर एंड दिस इज हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, एंड दिस इज एक्सेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस दिखाते हैं, दिस इज फर्स्ट केस एंड दिस इज सेकेंड केस। इसको ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, दिस इज फर्स्ट केस एंड दिस इज सेकेंड केस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डोनर, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एक्सेप्टर। तो डोनर एंड एक्सेप्टर दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इतना तो हमें क्लियर है। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे इसके ऊपर सिंबल दिखा देते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इन केस अगर डोनर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डोनर क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है
एंड एक्सेप्टर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसे केस में जो बॉन्ड होगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन सेकेंड केस की अगर हम बात करें, अगर डोनर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड एक्सेप्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन है। तो डोनर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है एंड एक्सेप्टर जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इस केस में बॉन्ड जो होगा, इस केस में जो बॉन्ड होगा दैट विल बी अ वीक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? इट विल बी अ वीक बॉन्ड। सो आई होप ये दो कंडीशन समझ में आई होगी। बॉन्ड एंगल कैसे इफेक्ट करता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ को, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को। सेकेंड, नेचर ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर, यानी कि अगर डोनर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड एक्सेप्टर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर डोनर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड एक्सेप्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस केस में बॉन्ड जो होगा दैट विल बी अ वीक बॉन्ड। थर्ड केस की बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। सो यहाँ पे सेम कंडीशन है, सेम हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज डोनर, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज एक्सेप्टर। ठीक है, थर्ड केस में ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस की हम बात करेंगे। हाइड्रोजन में और एक्सेप्टर में डिस्टेंस जितना कम होगा, लेस डिस्टेंस, बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, मोर स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस, स्ट्रेंथ क्या होगी? उतनी ही कम होगी। सो तीन कंडीशन आई होप समझ में आई होगी, कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को, कैसे तीन फैक्टर इफेक्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। पहली कंडीशन में बॉन्ड एंगल, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। सेकेंड केस में डोनर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा बॉन्ड होगा। थर्ड केस जो है, डिस्टेंस हाइड्रोजन एंड एक्सेप्टर के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड की। सो आई होप ये ओवरऑल व्यू समझ में आया होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बिहाइंड।